ओके, तो हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यू. वी आर डूइंग एमसीक्यू रिविजन्स ऑफ द फेब मार्च वर्जन. ओके, 2021. A business employs a bookkeeper and an accountant. So which task would the accountant perform? So basically हमारा accountant कौन सा task बनाता है? Balance extract करना from the ledger to make a trial balance. Okay, ये bookkeeper का काम है. Making entries in the general journal to adjust provision for doubtful debts. Which task would the accountant perform? Accountant basically जो है ना, he is concerned with finding the profit for the company. So he will prepare the monthly report that analyzes the profitability of the company. तो accountant basically कौन सा काम करेगा? He will prepare monthly report that will analyze the profitability of the company. क्या होता है? Some amounts owed to a business means somebody else has to give to the business. Amounts owed by a business, that means you have to give to someone else. And item owned by the business, that means it belongs to us, hamara hai. So when we talk about what are assets, so assets are things that you own or somebody has to give to you. Okay, so this is the amount that is we still have to receive. So it could be either option C या D. You have to give someone else. हमें किसी को देना है तो वो तो नहीं होगा. So it would be option C. Okay, somebody has to give you, yes. So it C या D में से हो सकता है. Amounts owed by a business, हमको किसी को देना है तो ये तो नहीं होगा. Kalu made the following entries in his books. Kalu made the entries. Bank debit in Kalu account means कालू को मिला है. अगर कालू को मिला है, that means Drogba has paid. Drogba ने पे किया है, तो it can either be A or B. ट्रेड डिस्काउंट तो हम रिकॉर्ड नहीं करते इन द बुक, तो कैश डिस्काउंट. Drogba paid by check after taking cash discount. जाई एक मैन्युफैक्चरर है. फर्स्ट फेब को उसने परचेज किया मशीन कॉस्टिंग 15,000 फ्रॉम विनीता, और ये परचेज किया है फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट. खुद की पर्सनल बैंक अकाउंट से परचेज किया है मतलब कैपिटल, खुद का पैसा लाया है मतलब कैपिटल क्रेडिट. तो कैपिटल क्रेडिट यहाँ पे है एंड कैपिटल क्रेडिट यहाँ पे है. 20,000 का तो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, तो ऑप्शन वुड बी डी. जमील का फाइनेंशियल ईयर एंड करता है 31 दिसंबर को. स्टेशनरी का बैलेंस बिगिन डाउन हमेशा क्या रहता है? इन्वेंटरी ऑफ स्टेशनरी. स्टेशनरी का बैलेंस बिगिन डाउन इज इन्वेंटरी ऑफ स्टेशनरी एट स्टार्ट. स्टेशनरी का बैलेंस क्लोज डाउन विल बी इन्वेंटरी ऑफ स्टेशनरी एट द एंड. तो इन्वेंटरी ऑफ स्टेशनरी एट स्टार्ट. स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस एक बार देख लो. दक्षा ने रिटर्न किया गुड्स टू आमीना. मुझे दक्षा की बुक्स में एंट्री पास करना है. दक्षा ने रिटर्न किया है मतलब दक्षा के लिए परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा. ये दो हो सकता है. परचेज रिटर्न जो क्रेडिट है ऑप्शन ए या ऑप्शन बी होगा. परचेज रिटर्न नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी इनकम गेन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड नॉमिनल अकाउंट हमारे जनरल लेजर में अपीयर करता है. तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा जो जनरल लेजर में अपीयर करेगा. आमीना डेबिट होगा जो परचेज लेजर में अपीयर करेगा.
हम लोग बात करते हैं अगर डिवीजन ऑफ लेजर्स की, तो लेजर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सेल्स लेजर, जिसमें पर्सनल अकाउंट होंगे हमारे कस्टमर के। परचेज लेजर, जिसमें पर्सनल अकाउंट होंगे हमारे सप्लायर के। एंड जनरल लेजर, जिसमें सारे नॉमिनल अकाउंट्स होंगे। तो लेजर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सेल्स लेजर, परचेज लेजर, जनरल लेजर। ओके, एक बार देख लो फिर नेक्स्ट पे जाना। टेंथ वाला कहता है हमारा टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस फेल टू एग्री, मतलब ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं कर रहा था। टोटल ऑफ द क्रेडिट कॉलम, तो हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे, एक डेबिट कॉलम बनाएंगे, क्रेडिट कॉलम बनाएंगे। टोटल ऑफ द क्रेडिट कॉलम था 10,000। 2 errors were later found. सेल्स जर्नल ओवरकास्ट, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होंगी? ओके, सेल्स जर्नल वाज ओवरकास्ट, दैट मींस हमारा क्रेडिट साइड वाज ग्रेटर बाय 100. Okay, so debit was less by 100. वैसे इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है? सेल्स जर्नल ओवरकास्ट, सेल्स डेबिट, ओवरकास्ट यानी ऑपोजिट साइड, सस्पेंस क्रेडिट। ओके, goods sold to Sara on credit had been incorrectly debited to Zara account. सारा को बेचा, ज़ारा में डाला, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, राइट? तो गलत क्या हुआ है एग्जैक्टली? गलत ये हुआ है कि क्रेडिट में सेल्स 100 ऊपर था, तो रेक्टिफिकेशन में मुझे सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा 100 से, and that means the debit side was short by 100. See, डेबिट क्रेडिट का टोटल था 10,000 और वो क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से इक्वल होना चाहिए था, बट इट वाज नॉट मैचिंग। देन आई रियलाइज दैट मेरा क्रेडिट साइड 100 मोर है, बिकॉज सेल्स वाज ओवरकास्ट। तो डेबिट का टोटल क्या आएगा? 100 लेस। ओके, so it will be 9,900. क्रेडिट नोट इशूड के बेस में हम लोग कौन सी एंट्री पास करते हैं? क्रेडिट नोट इशूड, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट रिसीव्ड, परचेज रिटर्न। क्रेडिट नोट इशूड, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट रिसीव्ड, परचेज रिटर्न। तो क्रेडिट नोट इशूड, सेल्स रिटर्न जर्नल। हमारे जनरल जर्नल में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं? तो जनरल जर्नल में कैश ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड होते, कैश ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड होते हैं। एंड हमारे जनरल जर्नल में नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, गुड्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं होते। जनरल जर्नल में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते हैं? कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते हैं और नॉमिनल के ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड होते। करेक्शन ऑफ एरर, करेक्शन ऑफ एरर जनरल जर्नल में जाएगा। करेक्शन ऑफ एरर, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, ओके, ये सब जनरल जर्नल में जाता है। क्या क्या जाता है जनरल जर्नल में? करेक्शन ऑफ एरर्स, बैड डेट्स,
डेप्रीसिएशन, सब कुछ यहाँ पे जाता है। कैश ट्रांजैक्शन नहीं आता है, बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं आता है, ये सब कैश बुक में आता है। एंड अगर गुड्स खरीदे हैं ऑन क्रेडिट तो ये परचेज जर्नल में आता है। तो जनरल जर्नल में करेक्शन ऑफ एरर्स आएगा। इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मतलब हम लोग हमारा पेटी कैश चालू करेंगे विद द सेम अमाउंट एवरी मंथ। तो अगर मेरा इम्प्रेस्ड 250 है तो एवरी मंथ मेरे अकाउंट में बैलेंस 250 रहना चाहिए। तो जितना भी मैं स्पेंड करूंगी ना, मेरा हेड कैशियर है, उतना पैसा मुझे रिफंड करेगा। अब मैंने 105 स्पेंड करी हूँ तो इम्प्रेस रिस्टोर करने के लिए मेरे हेड कैशियर को मुझे 105 देना पड़ेगा ताकि 250 हो गए। 250 था, उसमें से मैंने 105 स्पेंड करी तो कितना बैलेंस बच गया? 250 में से 105 स्पेंड करी तो 145 बैलेंस बच गया। लेकिन इसमें मेरे पास कुछ गेन भी आया है, रिफंड आया है सप्लायर का, तो 145 प्लस 15 हो गया 160। मुझे इम्प्रेस्ड बनाना है 250 का, मतलब पेटी कैशियर को मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा ताकि 250 बने? तो 250 बनाना है माइनस 160, पेटी कैशियर हैज टू गिव मी $90। ओके, 10th मैंने अभी करा दी, अभी 11th वाला देखते हैं। Raj is both a customer and a supplier to Babir. मतलब there is a contra entry. बाबिर अपने परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में कितना एंट्री करेगा? तो बाबिर इज गोइंग टू मेक अ पीएलसीए। पीएलसीए का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो बैलेंस बिगिन डाउन क्रेडिट साइड पे आएगा, उसके नीचे क्रेडिट सेल्स आएगा, बाकी सब कुछ डेबिट पे आएगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री भी डेबिट पे आएंगी, कॉन्ट्रा एंट्री भी डेबिट में आएंगी। एंड व्हेन यू आर डूइंग अ सेट ऑफ, तो सेट ऑफ वुड बी ऑफ अ लोअर अमाउंट, तो आंसर वुड बी डेबिट 100। बैंक कॉलम in Farad's cash book showed an overdrawn balance. फराद की कैश बुक में बैंक कॉलम ओवरड्राफ्ट बैलेंस बता रहा है। तो यहाँ पे कैश बैंक कॉलम रहता है, कैश बैंक कॉलम रहता है, बैंक कॉलम में ओवरड्राफ्ट बैलेंस बता रहा है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 2000। ओके, मतलब वो स्क्रीन में एक बार देख ले। मोटर व्हीकल रिपेयर्स, repairs is a revenue expenditure and you treated it as a capital expenditure. Revenue expenditure कितना था? 2000. You treated it as a capital expenditure. Capital expenditure कितना हो गया? 2000. Okay. Now because of this error, what happens is that non-current assets was overstated. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2000 का था, दैट इज रिपेयर्स। रिपेयर्स को तूने ट्रीट कर दिया एसेट की तरह, सो नॉन करंट एसेट वाज ओवरस्टेटेड। लेकिन बाद में उसमें हम लोग 20% डेप्रिसिएशन भी निकालते हैं, तो नॉन करंट एसेट 2000 से ओवरस्टेटेड नहीं है, उसमें 20% डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 400 माइनस होगा, तो नॉन करंट एसेट इज ओवरस्टेटेड बाय 1600। You have only one option. Sorry. But why do you have to subtract the depreciation? Okay, why do I have to subtract the depreciation? Revenue expenditure कितना था? 2000. Okay, revenue expenditure 2000 का था। Actually में revenue expenditure कितना होना
होना चाहिए? 1600 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्चुअली में कुछ होना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए बस मोटा व्हीकल रहेगा 2000 ना, so अच्छा, तो that रेवेन्यू another 360 एक्सपेंडिचर बात करें। एक्चुअली में 2000 होना चाहिए। ओके, सो यू डिड नॉट राइट दिस 2000। उसके जगह में व्हाट डिड यू डू, यू ट्रीटेड दिस 2000 एज अ नॉन करंट एसेट, उस पे 400 डेप्रिसिएशन निकाला और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितना डाल दिया? 400 डेप्रिसिएशन। अच्छा, या एक्सपेंस होना चाहिए था 2000, but you should expense as how much? Only the depreciation. Okay, you should expense as only 400. That means you understated your expenses by how much? 1600. You have understated your expenses by 1600. Expense understate हुआ है तो profit overstate। expense understate हुआ है तो profit overstate हुआ है, लेकिन overstate से 1600 से ही हुआ है। ओके ओके, एंड इसके वजह से नॉन करंट एसेट भी ओवरस्टेट हुआ है। नॉन करंट एसेट 2000 था, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए 400, तो नॉन करंट एसेट तुमने 1600 बताया, पर एक्चुअली में तो कोई नॉन करंट एसेट है ही नहीं, तो नॉन करंट एसेट भी ओवरस्टेट हुआ है बाय 1600। बैंक कॉलम जो है वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस बता रहे 2000 का। ये सारी चीजें हम लोग ने कैश बुक में एंटर नहीं की थी, तो एंटर कर दो। स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर रेंट, मतलब मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिए कि रेंट काट लेना, कितना रेंट काट लेना, 200 का इंस्ट्रक्शन दियो कि काट लेना, तो 200 माइनस होगा। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करी है 50 और बैंक ने क्रेडिट ट्रांसफर करी है। हमारे लिए क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट बैंक में सिस्टम ऐसा होता है कि क्रेडिट व्हाट कम्स इन और डेबिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम एक्स लिमिटेड मेरे बैंक में, क्रेडिट ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम एक्स लिमिटेड, मतलब बैंक में पैसा आया है। कितना पैसा आया है? 2900. What is the correct balance of the bank column in the cash book? मुझे बैंक कॉलम का करेक्ट बैलेंस ढूंढना है, तो ढूंढो। So 2900 minus 2000 minus 200 minus 50, so 650 is the correct balance. Okay, कौन से साइड का बैलेंस है अभी ये? इस साइड पे आएगा 650, यहाँ पे क्रेडिट एंड यहाँ पे डेबिट, सो इट हैज अ 650 बैलेंस डेबिट। अब हम लोग कौन से सम कर रहे हैं? 14th सम कर रहे हैं। 14th सम में क्या है? Mandeep depreciates his motor vehicle at 20% per annum using straight line method. Full year depreciation provided in the year of purchase. Mandeep has bought the motor vehicle on 1st of January और मुझे depreciation charge ढूंढना है on motor vehicle for the year ended 31st December 2020. मुझे सिर्फ 31st of December 2020 का depreciation charge ढूंढना है। Okay? We have to find expenditure for the year. 20,000 का 20% is how much? Straight line method है, मतलब same depreciation will be charged every year. 20,000 का 20%, that makes it 4,000
और 10,000 का जो व्हीकल खरीदे उस पे भी 20% रहेगा फुल 2000. depreciation. तो ये 2000 हो जाएगा. तो total depreciation for the year is 6,000. Okay. अभी next अगर हम लोग देखते तो हमारे पास कौन सा अकाउंट है? Just keep on answering my question. Rates account. Rates account. तो ये जो डेबिट का बैलेंस है वो क्या है? प्रीपेड. ओके. और ये क्रेडिट पे बैलेंस जो है ये क्या है? ये अक्रूड होएगा. यहाँ पे प्रीपेड और अक्रूड. तो रेट्स आर प्रीपेड एट द स्टार्ट. ये सही है. एंड अक्रूड एट द एंड. ये वाला स्टेटमेंट सही है. डी वाला. Go on the 16th one. Bookkeeper make the following entry. क्या एंट्री बनाया उसने? Account, bank debit, debts recovered credit. Okay, bank debit or debts recovered credit. Which transaction has been recorded? You have recovered a bad debt. Okay. You have received the money. Yeah. हम लोग ने receive किया money. That means bad debt is recovered. Yeah. So payment received for the debt that has already been written off. पहले हम लोग ने bad debts already write off कर लिए थे. अब उसके लिए मुझे क्या मिला है? Payment मिला है. Okay. Next, go on the 17th one. सबसे पहले हम लोग question read करेंगे. How had the total of trade receivables and rate of PDD changed? So पहले total of trade receivable देखते हैं. Trade receivable का total क्या दिख रहा है? It has decreased by 8,000. Trade receivable total has decreased. So option can be either A or B. अभी दूसरा question है. He has to see rate of provision. Rate of provision. हाँ. No. तो पहले वाले डेट का रेट क्या आएगा? 1,200 is the provision for a 30,000 trade receivable. तो रेट क्या आएगा? 4%. PDD upon trade receivable into 100. तो 1200 PDD था on a 30,000 debtor into 100. तो on the first date या पुराना rate of depreciation was 4%. What is the new rate of depreciation? 1100 upon 22,000 into 100, which is 5,000. 1100 upon 22,000 into 100. So trade, so 5%. 5%. Trade it has increased from 4% to 5%. Yes. Option is B. Option B. So read the question properly as to what they are asking. Okay. Go on the 18th one. If you want to see my working, then you can join the other meet. Okay. On 31st December 2020, Helmet had the following liabilities. What was the total? What was the total non-current liabilities on 31st December 2020? What do you mean by non-current liabilities? Liability that is more than a year. Okay, that has to be paid after. मतलब जब करेंगे हम लोग more than a year. My year is ending in 2020. तो 2021 का लेंगे? No. Because less than a year. On demand लेंगे? No. No. 24, 22, more than a year. Yes. Yes. So it will be 7,000. Go ahead. Vinita's credit customers paid the amount owing in cash after deducting 2% discount for prompt payment. How did this affect Vinita's financial statements? Okay, तो उसने मुझे cash दिया. Yeah. तो credit customer paid her cash, okay, but she gave them 2% discount. Asset बढ़ गया. Current asset, yeah.
So But it would be miss, either option D or option D. option B and D. Yeah. Increase in expenses because One she's minute, giving the one minute. discount. She has paid me cash. क्रेडिट कस्टमर थी तो ट्रेड रिसीवेबल और कैश दोनों पे इम्पैक्ट रहेगा. ट्रेड रिसीवेबल विल रिड्यूस. सपोज अगर उसको 100 पे करना था तो ट्रेड रिसीवेबल रिड्यूस होएगा 100 से. बट कैश विल इंक्रीज बाय 98 क्योंकि 2% ट्रेड डिस्काउंट ले रहा है. Yes. तो ओवरऑल करंट एसेट डिक्रीज होएगा. Decrease in yeah, so increase expenses and decrease in current assets. Okay, and the discount allowed is an expense for me. So discount allowed is an expense for me. So it is an increase in expense and decrease in current assets. But now you're getting the cash. So trade receivable will reduce by 100. Okay. So हम लोग ने 100 figure example में लिया. But cash you're only going to get 98. Yeah. है ना? पैसा तो कम Yeah, देगा. so 98 is less. हाँ. So current assets will reduce. Okay, fine. Come on, next one. Mohan and Deepak are in a partnership. How much was available for distribution to the partners? Okay. Okay. Interest on capital क्या करेंगे? Interest on capital will be subtracted. Interest on loans. Added. And salary. Salary will be subtracted. तो ढूंढो कितना है? So, हाँ. 30,600 minus 2,500 plus 360 minus 4,000. 24,460. ठीक है. Yeah. Raj and Rohit are in a partnership, sharing profits and losses at a ratio 2:1. Raj is entitled to an annual salary of 3,000. Profit for the year was 14,100. On 1st Jan 2020, Raj's current account had a debit balance of 1,800. What was the credit balance on the current account on 1st Jan 2021? Okay, so we have to prepare an account. करंट अकाउंट बनाना है. राज के करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? सबसे पहले ऑन द क्रेडिट साइड. First day balance is on the debit side, 1,800. बैलेंस टेकन डाउन. ओके फाइन. फिर जो भी पार्टनर को मिलेगा वो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा. Yeah, so 1,400 was the profit for the year, but you have to subtract it. Yeah, you have to minus the salary. So 14,100 minus the 3,000. 11,100. That is the profit. Yeah, share of profit. 11,100 में राज का शेयर कितना है? 2/3. So yeah, 2/3 of that. So 2/3 of that is 3 divided by 3 into 11. 7,400. Okay, और राज को सैलरी भी मिलने वाला है. Yeah, salary or 3,000. Salary and profit. Then you have to find the ending balance. 7,400 plus 3,000 10 minus 1,800. 8,600. Which items appear in the capital and reserve section of the financial statement of financial position of a limited company? Okay, so ordinary share capital comes, debentures as well, general shareholders ordinary plus reserves. Shareholders funds में क्या आता है? Ordinary share capital. Yeah, tell me. Yeah, ordinary share capital, general reserve and retained earnings. Okay.
ये सब कुछ किसमें आता है? The Capital and capital and reserve. reserve section. Yes, you should know the capital and reserve section very well. The issued share capital of AN Limited consists of ordinary shares. On 1st Jan, retained earnings were 78,000. For the year ended 31st December 2020, company earned a profit of 65,000. Ordinary share dividend 20,000 was paid during the year, and further dividend 15,000 was proposed. A transfer was made to general reserve of 40,000. Balance of to find the balance of retained earnings at the end of the year. We have to prepare. Retained earnings का column बना दो. Yeah. Balance begin down 78,000 रहेगा. Yes. Profit for the year उसमें add होगा. 78,000 Dividend plus paid. profit. Plus dividend paid will be subtracted. Yeah, it will be subtracted. Interim current year And the का propose भी take of last year. Ignore. If the propose is of last year, then हम लोग लिखेंगे. लेकिन next year का है तो ignore. So interim of current year, propose of last year, you pay. Interim of current year And propose of last year. And if it's anything other than that, then you ignore. Right? और transfer to general reserves भी retained earnings से होगा ना? Yeah, transfer to general तो minus होगा 40. हाँ. Just to answer is 70,000 plus 65 minus 20. 83,000 is the end year balance. Then which group contains only items which may be recorded in both income statement of a trading business and income and expenditure of a club. Bank charges, depreciation, wages. That is only in income statement. Income statement of a trading business में क्या आता है? सब कुछ आता है ना? Yeah, everything. So this is only income statement of a trading business. So this won't come. Then bank charges, gross profit and sales revenue. Bank charges comes. Gross profit, income and expenditure में नहीं आता. Sales revenue. Income statement में आता है. Income and expenditure account में भी आता है. Oh, it comes. Okay. But gross profit and sales revenue does not come. Income statement में आता है. Income and expenditure account में भी आता है. Wages भी income statement में आता है. Income and expenditure account में भी आता है. Gross profit income and expenditure account में नहीं आता है. Okay. Sales revenue income and expenditure account में नहीं आता है. नहीं आता है. Treasurer's expenses what? Treasurer expenses मतलब treasurer ने कुछ खर्चे किया है. इन treasurer सिर्फ क्लब में होता है. Okay. तो ये भी नहीं आएगा income and expenditure account में. So my option is A. Which statement is correct? Subscription account of the accrued. Outstanding है. ये income for the year है. ये received during the year है. And balance closed down is prepaid. Subscription prepaid on first date, wrong. Subscription prepaid on last date, correct. Yeah. Received during the year 24,000, wrong. Wrong. Subscription relating amount of 29,000. Okay, wrong. So option is B.
Go to 26. Cost incurred by cloth manufacturer. Clothing manufacturer, yeah. So, fabric, cloth incurred by indirect costs. What are the indirect The costs? following costs were incurred by clothing manufacturer. मुझे indirect cost देखना है. ये direct cost that are not. that is not directly traceable to the product. Okay, ये भी so direct cost. 3 and 4. Indirect cost है, ये भी indirect cost है. Sewing machinist, ये भी direct cost है. Because the sewing machine is direct cost. क्योंकि जो sorry, wages of sewing machinist is direct cost. Oh, yeah, that is. Repairs to sewing machine is not direct, and wages to factory supervisors is not direct. So 3 and 4. A manufacturer calculated the cost of production for the year 57,000. Lighting and heating was 2,000, which have been omitted. And lighting and heating is allocated 75% to factory and 25% to the office. What was the correct cost of production? Lighting and heating 22,000 था. ये omit हो गया. Yeah. तो इसमें 75% मुझे डालना पड़ेगा फैक्ट्री का. Yeah, so that is 75% of 2,000, which is 1,500. So 57,000 plus 1,500, which is 58,500. Okay. Profit for the year ढूंढना है. Drawings account दिया हुआ है. तो कैपिटल एट स्टार्ट दे दो. कैपिटल एट एंड होगा. ड्राइंग्स इस तरफ होगा. तो आई विल गेट प्रॉफिट. You can make a capital account. Yeah. कैपिटल अकाउंट कैसे मिलेगा? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये टोटल एसेट्स हो गया. टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दोनों मिल जाएगा. Drawings are always subtracted. I'm preparing a capital account, Sidra. Yeah. कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग कैपिटल डेबिट साइड पे, ड्राइंग्स डेबिट साइड पे. तो प्रॉफिट मुझे क्रेडिट साइड पे मिलेगा. One second, capital account. Opening is on the credit side. Drawings is your. Opening is this thing. But this includes this thing as well. Total assets minus current liability. वो तुझे कैपिटल. Okay, yeah, got it. Fine, got it. One second. First day balance, I'll use this, and last day balance, I'll use this. Okay. Yeah, for opening and closing. Yeah. So opening is 65. Only 76. So 65,000. So 70,000 plus 5,000 minus 65,000. So 16,000. Profit comes on the credit side. And if you get answer on the debit, it will be loss. Loss. Yeah. But miss, shouldn't it be income statement credit when there is a profit? But यहाँ पे capital credit. Capital credit, income statement credit होगा.
वो अलग होएगा। कैपिटल क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे profit debit capital credit and then you transfer the profit to the income statement. Okay, okay. एंट्री क्या है? प्रॉफिट डेबिट कैपिटल क्रेडिट, देन प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे टू द इनकम स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट डेबिट डेबिट चले जाएगा क्रेडिट में। ओके, कैलकुलेट द क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर। ठीक है, क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे? एसएलसी है। इसके लिए मैंने वो पूरा कंपाइलेशन किया है, वो सब करेंगे ना तो पूरा पोर्शन का रिवीजन है वो। एसएलसी अकाउंट में उसका ओपनिंग बैलेंस जो रहता है वो डेबिट साइड में आएगा, उसके नीचे क्रेडिट सेल्स आएगा। ओके, रेस्ट एवरीथिंग ऑन द ऑपोजिट साइड। ओके, now if you see there is a decrease in trade receivables 2000 है ना? तो मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस उससे डायरेक्टली नहीं दिया है। तो मैं क्या करूंगी? कोई भी रैंडम फिगर ले लूंगी, कोई भी रैंडम फिगर ले लूंगी। 10,000 ओपनिंग ले लो तो क्लोजिंग कितना लेगा? डिक्रीज हो रहा है 8,000। रेस्ट एवरीथिंग पुट ऑन द क्रेडिट साइड। रिसीट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स वो भी क्रेडिट साइड पे आएगा। तो बैलेंसिंग फिगर मुझे मिल जाएगा क्रेडिट सेल्स 58,700. If you take any amount, you will get this answer. Because the main decrease होना चाहिए. Yeah, okay. Return on capital employed was 2.5%. What was the profit before? 58,700. What is the total of the credit side? एक second. Just एक second. 1,200 plus 58. 68,700. Yeah, I got it. हाँ. Minus 10,000. 58,000. Return on capital was 12.5%. What was the profit before the loan interest? So you have to find the net profit. Net profit upon capital, profit before tax upon capital. Yeah, profit before interest and tax. Okay. Profit from operations upon capital employed. What is capital employed? 12.5%. So capital employed will be non-current liability. Non-current liabilities है नहीं इधर. Okay, so it will be total assets. Total assets. Capital and non-current liability ये दोनों मिला के मेरा capital employed होता है. तो non-current asset is 132. Current assets is 28. तो total assets कितना हुआ? 1,60,000. And then you will, I think, that will be equal to my total liabilities. Yeah, you will subtract the current liability. Yeah, so 1,48,000. So this is your capital employed. I'll take profit before taxes X. So 100X is equal to 12.5% into 140. 100X is equal to 12.5% of 148. 18,500. X is equal to 18500. Into 100 करना. What you do is, you know what, ROC is equal to profit upon capital employed into 100. तो वहां से परसेंटेज का साइन हटा दो. 12.5 के पास में परसेंटेज का साइन हटा दो. Okay. Now you substitute 12.5 into 148,000 divided by 100. 12.5 into 148. Now then I'm gonna divide by 100.
18,500. That percentage is just a वो एक वो है सिंबल है, तो जब फॉर्मूला में डाल रहे तो परसेंटेज वापस से नहीं करना है. Yeah, okay. So 18,500. Yeah. What change could cause an increase in the asset ratio? So current assets minus inventory accounts here. Increase. Decrease in inventory. An increase in the inventory or decrease in period. The weight was what? Inventory Asset test does ratio. not come in asset test ratio because we exclude the inventory. Yeah, but if the inventory value, for example, देखो अभी current asset है, but you're gonna decrease a small amount from the current asset. When you calculate liquid ratio, you take quick assets upon current liability. And quick assets में inventory मेरा part ही नहीं है. Okay, inventory is not a part of the liquid ratio, so this is ignored. Yeah. Okay, अभी decrease in provision and increase in provision देखते हैं. Suppose trade receivable 1,000 था और ये provision for doubtful debts 100 था. So this is 900. Okay. Now we'll check decrease in provision. Trade receivable 1,000. Provision में कर देती हूँ 90. तो ये कितना हो जाएगा 910. If the provision is decreasing, that means what is increasing? Current asset is increasing. Okay. Now see increase in provision. Increase in provision रखोगे तो trade receivable 1,000 ही रहेगा. मैं provision बना देती हूँ 400, increase कर दे रही हूँ provision. तो trade receivable कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा. If the provision is increasing, that means the current asset is reducing. If the provision is increasing, that means current asset is reducing. So increase in provision से तो liquid ratio अच्छा होगा ही. But if you can just use the logic, decrease in PDD मतलब income है, and increase in PDD is an expense, so income will increase the this thing current asset now. Again, I've provided the following information. Now, what was the rate of inventory turnover for the year ended 31st December 2020? 2020. So you'll use the first day inventory. So you'll use cost of sales upon average inventory. Yeah. So which will be cost of sales is 12000 upon average inventory. So 4,000 plus 8,000 upon 2. Without providing the following information, what was the rate of turnover? Okay. Yeah, go ahead. So 12,000 and 12 lakhs divided by 20 times. Cost of sales is 120,000. What is average inventory? Opening inventory. Average inventory 4,000 plus 8,000 upon 2. So which is 6,000. So 120 upon 6,000, which is 20 times. How much times? 20. 20. What action? Which action will gross margin? Gross margin. Sales. GP upon sales is gross margin. Okay, so if you increase the expenses, increase expenses, matlab, increase expenses doesn't come in this. Expenses yeah, that is after profit. Profit को गिनने के लिए, तो वो नहीं होगा. So increasing the selling price. Selling price increase होएगा तो GP sales.
हाँ GP हाई होगा और ग्रॉस मार्जिन भी हाई होगा, तो फिर ग्रॉस मार्जिन हाई होगा। एक्सपेंस वापस से हाँ, सो आंसर इज Amira depreciates a non-current asset by the same rate using the same method every year. Which group of accounting principles is she applying? Okay, so she is using the same method. Yes, consistency. So that Oh, means एक ही हाँ consistency. A and C. business Yes. entity क्या कहते हैं? Then business entity when the business is separate and the owner is separate. Business separate, owner But उसका separate. इसका इससे लेना देना है? but it's not relevant. No, so it will be C. Go to the next one. Kameka's financial statements did not comply with the accounting principle of money measurement. What had Kameka done? Included a value of skill for her employees. अच्छा, अगर मैं मेरे एम्प्लॉइज का हाँ. स्किल की वैल्यू मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालूगी, that means am I following money measurement? No, you're recording a transaction that does not involve money, so that will be wrong. So it's Prepaid insurance other involves transactions. money, recording Yeah, drawings, wages. valued or inventory, these all are related to money. Money, yeah. This is not related to money. Yes. So if you put this in the financial statements, that means you do not comply with the accounting principle of money measurement. Can you tell me what does money measurement accounting principle tell you? Money measurement tells you that only transactions that involve monetary Transactions that yeah, is monetary related items to can the be money. recorded. Yeah, only monetary items वाले transaction हम record करेंगे, non monetary transactions record नहीं करेंगे. हाँ, ठीक है? एक मिनट ना. Yes.